हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अनुभक्तो, क्या हाल है? अनुभक्तो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना, सुधर नहीं रहे हो, गाली पे गाली दिए चले जा रहे हो। कोई भी मुसलमान कमेंट कर रहा, मैंने सभी मुसलमानों से कहा था कि 2-4 मुसलमानों को छोड़ के इनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दो। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनके भगवानों की ठुकाई पे ही वीडियो आएगा, लेकिन आप लोग का गुस्सा ही नहीं कंट्रोल होता। मेरे जैसे बनते जा रहे हो क्या यार सब। खैर, एक बात ध्यान से सुन लो अनुभव, इस वीडियो के लिए तुमको लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद किसी ने भी गाली दी तो हम सीता की साड़ी उतार के पूरा नंगा कर देंगे और फिर रावण जी की उंगली भी डलवा देंगे। समझ में आई ना? अगर मुझे एक भी गाली इस वीडियो के नीचे मिली तो तुम्हारे भगवानों का वो हाल करेंगे कि तुमने कभी अपने नस्लों की नस्लों में भी सोचा नहीं होगा। वार्निंग है। अगर मेरा दिमाग पलटा तो समझ लेना इतना बुरा बुरा वीडियो बनाएंगे, इतना बुरा बुरा वीडियो बनाएंगे कि तुम लोगों को हार्ट फेल हो जाएगा। गोबर भक्तों, अंध भक्तों, ठीक है। खैर दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था ना कि कुछ काफिर की औलादे अपने कॉलोनी में मीटिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी ना लो, जो भी गरीब सब्जी वाले आते हैं उनसे आधार कार्ड मांगो। तो मुझे बहुत से फ्रेंड्स ने स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि ये बोलना है आपको, ऐसे बोलना, वैसे बोलना। मैंने सबके स्क्रिप्ट पढ़े। देखिए, मैंने जितने भी मुझे 10 फ्रेंड ने लिख कर दिया था, मैंने सबके रात में जाके के स्क्रिप्ट पढ़े। बड़े लंबे लंबे थे। जब मैंने सबका पढ़ लिया, लेकिन मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया, वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि कट्टर मुस्लिम की परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या होती है? पहले आप लोग कट्टर मुस्लिम की परिभाषा जानिए, उसके बाद आप हमारे जैसे कट्टर बनिए। बहुत से लोग कहते हैं ये कहा हम आपके जैसे बन गए कट्टर। नहीं, आप ऐसे कट्टर नहीं बन गए। कट्टर मुसलमान की परिभाषा ये होती है कि अपने जो आपको भूख लगती है, जो आपके पेट में जो आग लगती है भूख की, अपनी पेट की आग बुझाने से पहले आप किसी गरीब के पेट की आग बुझाइए। अपने घर का चूल्हा जलाने से पहले आप किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाइए। इसे कहते हैं कट्टर मुस्लिम की परिभाषा, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, दिल्ली से प्रवीण बब्बर करके एक आदमी है जिसकी कॉलोनी में कोई मुस्लिम सब्जी वाला बेचने चला गया था। जब उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको मतलब लाठी से मारने लगा। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, प्रवीण बब्बर को। तो जब मैंने उसका पेट देखा तो मुझे लगता है कि उसके पेट में 9 महीने का बच्चा है। पेट वाली नानी है प्रवीण बब्बर, पेट वाली नानी, 9 महीने का बच्चा है। थंबनेल में उसकी फोटो में लगाऊंगी, देख लीजिएगा आप लोग। खैर दोस्तों, बहुत से लोगों ने कहा हीर खान आप ऐसा कीजिए कि जितनी भी मुस्लिम कॉलोनीज है, अब ऐसा भी नहीं कि भारत में कोई मुसलमान नहीं, सबके पास सारे शहरों में मुसलमान है, कि वो लोग अपने मोहल्ले में एका कर ले और ये सब्जी वालों को भगा दें। नहीं मेरे दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कट्टर मुसलमान की परिभाषा नहीं है, नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, ये कट्टर मुसलमान की परिभाषा नहीं। हमने आपको बताया ना, कट्टर मुसलमान की परिभाषा यह है कि आप अपने घर में चूल्हा जलाने से पहले आप किसी गरीब के घर का चूल्हा पहले जलाएं। अगर मानिए मेरे अजीज दोस्तों, आपके यहाँ कोई सब्जी वाला आ गया, ठीक है, और वो बोल रहा है हमसे सब्जी ले लो, और आपने गुस्से में कह दिया तू काफिर है, तू हिंदू, हम तुमसे सब्जी नहीं लेंगे, तो ये सोचो मेरे अजीज दोस्तों, जो आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा, उस गरीब आदमी का दिल टूट के चकना चूर हो जाएगा। वो आपके लिए सब्जी लाया है ताकि उसके ठेले की सब्जी से आपके घर का चूल्हा जल सके, अमीरों के घर का चूल्हा जल सके, और आपकी वो बात सुनकर वो कितना टूट जाएगा सब्जी वाला। और ये कभी सोचा है मेरे अजीज दोस्तों कि जब आप उससे सब्जी खरीदोगे मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुओं की तो गाड़ हम बाद में मारेंगे इनके भगवानों की, और ये वीडियो देखने से पहले ना सोचना तुम्हारे भगवानों की चदाई नहीं होगी, बिल्कुल चदाई करेंगे तुम्हारे भगवानों की, तुम्हारे भगवानों को चोट के फोड़ के सालों में गुस्सा आ जाता है इन लोगों के। खैर, कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपने पास से सब्जी लेंगे उस गरीब सब्जी वाले से, जो आपके जेब से उसके जेब में पैसा जाएगा, तो उस पैसे से वो अपने घर में चूल्हा जलाएगा, अपने मासूम बच्चों को खाना खिलाएगा। जो जब उस पैसे से उस गरीब सब्जी वाले के मासूम बच्चों का पेट भरेगा अनाज से, तो वो जो दुआ निकलेगी वो आप मुसलमान के बच्चों के आगे वो दुआ काम आएगी। दोस्तों, कट्टर मुसलमान बनना बहुत आसान
पाकिस्तानी, लेकिन कट्टर मुसलमान की परिभाषा भी आप लोग समझिए। हम जानते हैं सारे मुसलमान इस वक्त बहुत ही गुस्से में। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों का गुस्सा जायज, लेकिन जरा सा गरीबों पे रख के सोचिए। कभी कोई सब्जी वाला तुम्हारे अल्लाह को गाली नहीं देता, वो चाहे हिंदू ही सब्जी वाला क्यों। कभी कोई गरीब फल वाला तुम्हारे खुदा को गाली नहीं देता। एक सब्जी वाला, एक मजदूर, एक फल वाला वो आपके मोहल्ले में आता है, चिल्लाता है कि आओ हमसे फल खरीदो, आओ हमसे सब्जी खरीदो। तो आज आप लोग ये कह दोगे तो ये काफिर, हम इससे नहीं खरीदेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, जब इंसान भूखा होता है, जब उसके घर में कुछ नहीं होता तो वो दूसरे से मांगने जाता है, दूसरे का दरवाजा खटखटाता है मेरे अजीज दोस्तों। तो जब उसको रोटी मिलती है, वो ये नहीं सोचता कि कोई हिंदू उसको रोटी दे रहा है, कोई मुसलमान रोटी दे रहा है, कि कोई सरदार रोटी दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, वो ये सोचता है कि ये रोटी से मेरे पेट की, मेरे बच्चों की पेट की आग बुझ जाएगी। तो वो रोटी जब वो खा लेता, वो नहीं देखेगा कि हिंदू मुसलमान की रोटी, वो डायरेक्ट उस रोटी को खा लेगा, अपने पेट की भूख की आग बुझाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से, सारे 33 करोड़ मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ, कट्टर मुसलमान बनो, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत कतई ना मरने देना। किसी गरीब का दिल मत दुखाना। वो गरीब सब्जी वाला चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए आता है मेरे अजीज दोस्तों, वो अपनी बीवी को घर में भूखा छोड़ के आता है। लॉकडाउन की वजह से ना जाने कितने गरीब भूखे मर रहे हैं, ना जाने कितने गरीबों के घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला। सरकार कहती हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार भक्तों की माँ बहन चोद रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ऐसा किसी के साथ ना करना। हम बस इतना देखो, मेरा वो मत, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ और ये कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कट्टर मुस्लिम की परिभाषा अलग होती है। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, जैसे नास्तिक लोग होते हैं। अब नास्तिक दो टाइप के होते हैं। एक नास्तिक मैंने आपको बताया ना मेरे अजीज दोस्तों, एक नास्तिक वो होता है जो दूसरे के मजहब का मजाक उड़ाता है, दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को गाली देता है। और एक नास्तिक वैसे होते हैं जैसे गौरी लंकेश की तरह होते हैं। वो नास्तिक कैसे होते हैं, वो अपने देश के लिए जीते हैं, वो अपने देश के लिए मरते हैं, वो अपने देश गरीबों के लिए, उनके जो उनका भूख लगती है, उनके पेट में आग लगती है भूख की, उसको आग को बुझाते हैं। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक नास्तिक वो होते हैं। लेकिन उन नास्तिक जो अपने देश के लिए काम करते हैं, उनको मिलता क्या उसके बदले, उनका मर्डर करवा दिया जाता है। और स्पार्टिकस जैसे नास्तिक जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनको भारत जो है वाहवाही देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुओं की ऐसी की तैसी 100 करोड़, ठीक है, और तुम लोग 33 करोड़। तुम लोग ऐसा किसी भी गरीब ठेले वाले साथ नहीं करना, किसी गरीब फल वाले हिंदू के साथ ऐसा। अगर आपके दर पे कोई हिंदू फल वाला आया है तो आप ये सोचिएगा, ये जरूर बहुत बेबस है, ये जरूर बहुत तकलीफ में जो आपके दर पे फल बेचने आया है। आप उससे ज्यादा फल लीजिए, आप उससे ज्यादा सब्जियां लीजिए, ताकि आपके दिए हुए पैसे से वो जब आपको बेचे, आप खरीदी हुई सब्जी से उसके घर का चूल्हा जल सके, उसके बच्चे भूखे ना सोए। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसी सोच मत रखो, कट्टर मुस्लिमों को बदनाम मत करो। मैं बहुत ही ज्यादा कट्टर हूँ, नबी के लिए ऐसे गर्दन कटवा सकती हूँ। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, कट्टर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट्टर बनना तब अच्छी बात है जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चले। हम जानते हैं ये कुछ काफिर की औलादें हमारे सब्जी वालों को मार रहे हैं, लेकिन अगर हम इन जैसे हरामी की औलाद के जैसे बन जाएंगे तो लोग हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो उन्होंने हम लोगों को दी है उस पर जो है उंगलियां उठाएंगे, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा किसी सब्जी वाले के साथ ना करना। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमेशा गरीब को समझो, गरीब हिंदू हो या मुसलमान। मेरे अजीज दोस्तों, तुम लोग अगर देख रहे हो कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आ रहा, कोई दूध, यहाँ तक कि मुझे कहा गया दूध वालों को भगा दिया जाए हिंदू, नहीं, ऐसे ये सरकार किसी की नहीं होगी। इसने गौरी लंकेश को मरवा दिया, इसने यहीं पे आके सफाई कर लो तुम, इसने गौरी लंकेश को मरवा दिया है और इसने जज लोया को मरवा दिया। ये अपने हिंदुओं की नहीं है, इनका जो फेक सन्नाटा धर्म है इसको मैं ठोकूंगी, जान दूंगी, अपनी जेल भी जाऊंगी, फांसी भी चढ़ूंगी। लेकिन हमारे 33 करोड़ जितने मुसलमान हैं, हम उनसे अपील करते हैं, किसी हिंदू सब्जी वाले का दिल ना दुखाना, किसी हिंदू गरीब का दिल ना दुखाना, किसी फल वाले का दिल ना दुखाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग किसी सब्जी वाले को भगा दोगे ना तो वो एक कोने उगाए कि रब उसको नरसिंह वानी खाना नहीं देने जाएगा, उसको अंकुर आर्या भक्त खाना देने नहीं जाएंगे। जब उसके दिल से ये आह निकलेगी तो ये मुसलमानों तुम्हें लगेगी। ऐसा कभी ना करना। हम उनके जैसे हरामी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम इनके भगवान को चोदने
खोदने में नंबर 1 जरूर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ मत करना। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, जितने से जितने मुसलमान जो अमीर हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको आप लोग मतलब उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप लोग पूछवाइए मेरे अजीज दोस्तों कि आप क्या राशन नहीं है, आंटी मम्मी जो भी आप लोग कहते हैं अपने आस पास, अगर आपके यहाँ नहीं है तो अपने पास से ले जाकर दो मेरे अजीज दोस्तों। हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो लड़ रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी गरीब हिंदू को भगा दे इस बीजेपी और मोदी और आरएसएस के चक्कर में। आज वो सब्जी वाले इतने, हम जानते हैं काफिर की औलाद कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, उनके सीने का दर्द हमारे कलेजों में है, लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी गरीब इसको सब्जी वाले को हम भगा दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुमने एक भी सब्जी वाले को भगाया या कभी भी उतने अगर परेशानी से तुम्हारे घर में आता है तुम्हें सब्जी देने के लिए और तुमने गुस्से में उसको भगा दिया ये सब सोशल मीडिया के वीडियोस देखकर, तो उसको मोदी खाना नहीं खिलाएगा, उसको योगी खाना नहीं खिलाएगा। आज तुम्हें पता है ये मोदी योगी हिंदुओं का साथ क्यों देते? हिंदुओं का भी साथ नहीं देते। ये लोगों सिर्फ हिंदुओं का वोट लेना और अपनी गद्दी बचानी। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहे हैं ना, जेल भी जाएंगे और पूरे कुछ भी कर सकते हैं हम अपने नबी के लिए, लेकिन कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखा सकते। और हम आपको एक बात और बता दें, जितने भी कॉलोनी में मुसलमान हैं तो आप लोग आस पड़ोस में देखिए, जो आपसे गरीब मुसलमान है उनकी हेल्प कीजिए। अपने आस पड़ोस में देखिए, आपको पता है एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी के घर में कोई घर पूरी हरी भरी फैमिली अमीर लोग है, अगर किसी के पड़ोसी चाहे हिंदू या मुस्लिम, अगर आपको पता चल गया कि इसके घर में कुछ नहीं है और ये बिना खाना खाए सो रहा, तो उस मोहल्ले का इस्लामिक तौर से, इस्लामिक बातों से बता, उस मोहल्ले का 40 घर का खाना, 40 दिन का खाना हराम है आप लोगों पर। तो ऐसा कभी ना करना। अगर हिंदू भी हो तो किसी गरीब का दिल ना दुखाना। आज ये सब्जी वाले डर के, यानी मेरी सब्जी ज्यादा बिके तो भगवा झंडा लगा रहे हैं, मतलब मैं कह रही हूँ सिर्फ इनके दिलों में डर बैठाला जा रहा है। और हम 33 करोड़ जितने हमारे मुसलमान हैं, इनसे ये अपील करना चाहते हैं, आप काफिर से ज्यादा कट्टर बनिए, लेकिन काफिर जैसे काम बिल्कुल मत करिए। तो भैया यही आपको हमें समझाना था। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो ऐसा कभी किसी गरीब का दिल ना दुखाना। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।